अच्छा। देखिए, पिछले कई दिनों से एक कैंपेन चल रही है और उनको चलाने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद। कैंपेन क्या है कि महाराजा हरि सिंह की वजह से 35 आया और 370 आया। ये बिल्कुल गलत है। ये जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से दूर करने के लिए नेहरू ने एक एंट्री की और 370 दिया। जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम बन जाएं कश्मीर के, इसलिए 370 दिया। और जहाँ तक 35A की बात है कि जम्मू कश्मीर में बाहर का कोई भी बंदा ना जॉब ले सकता है, ना जगह ले सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली हुआ ये था कि 1920 से लेकर लगातार कश्मीर में और जो उनके साथी थे बाहर, वो डोगरों के खिलाफ, डोगरा राजाओं के खिलाफ वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। कैंपेन ये कि डोगरे जो हैं ये फॉरेनर्स हैं, डोगरे जो हैं ये ओप्रेसर्स हैं, इनको जो है इनके हाथ से सत्ता जो है वो छीन ली जाए और जितनी भी पोस्ट हैं गवर्नमेंट में, वो सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान को दे दी जाए। और अगर कश्मीरी मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है तो मुसलमान पंजाब से इंपोर्ट करो, ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट करो। और वहां भी आपको पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं मिलता तो आप यूरोपियंस को उन पोस्टों के अगेंस्ट लगा दो। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इस कॉन्स्पिरेसी को फेल करने के लिए वो कश्मीरी लीडरशिप, वो अंग्रेज जो डोगरा रूल को डिस्टेबलाइज कर देना चाहते थे, जहां पर एक खास तरह का माहौल पैदा करके महाराजा हरि सिंह ने उस कॉन्स्पिरेसी को डिफीट करने के लिए 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉज को इंट्रोड्यूस किया। ये सच्चाई है। और वो लोग जो झूठ बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो स्टेट आर्काइव्स में जाएं, वहां पर वो फाइलें निकालें, सारी फाइलें वहां पर पड़ी हुई हैं, और वहां पर देखें कि महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो क्यों लाए। महाराजा हरि सिंह से बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं था। वो तो 1931 से भारत को आज़ादी मिले, वो तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लंदन में उनकी स्पीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पढ़ने वाली है। इसी के वजह से जहां के उसके पहले महाराजा प्रताप सिंह, उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो गवर्नर की हो, चाहे पीएन की हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हो, चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हो, जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी